सभी देशवासियों को नमस्कार, नमस्ते, सादर अभिवादन। अभी जैसा कि चारों तरफ महामारी फैली हुई है, विश्वव्यापी में महामारी, कई देशों की तो इससे बहुत बुरा हाल हुआ। महामारी से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। अभी भी ये सिलसिला जारी है। अभी भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमण बहुत जगह हो रहे हैं। कई जगहों पे मृत्यु दर आज भी ज़्यादा है। कई देशों में यह नियंत्रण में है। इसी तरह से हमारे देश हिंदुस्तान में भी बहुत हद तक अब तेजी से कोरोना बढ़ता नजर आ रहा है। शुरू में जहां 300, 400, 500 केसेस थे कोविड इन्फेक्शन के, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी लगभग 10.5 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित हो गए पूरे देश में। कुछ राज्यों में और भी तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, चेन्नई, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऐसे राज्यों में अभी संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में एक तो सबसे बड़ा कारण है संक्रमण फैलने का कि एक किसी विशेष खास देश की वजह से, सिर्फ एक देश की वजह से, ये या तो ये कहें कि उसकी गलती की भरपाई पूरा विश्व कर रहा है। उस देश की वजह से संक्रमण किसी न किसी दूसरे अन्य माध्यमों से विभिन्न देशों में पहुंचा, प्रवेश किया। उसी के दौरान संक्रमण फैलता फैलता थोड़ी देर से आया, लेकिन अपने देश भारत में भी संक्रमण लगभग पहुंच चुका था। शुरू में लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया, सरकार ने किया, बहुत पहले ही खतरे को भांपकर, वो ठीक था स्टेप। लेकिन ऐसा लगता है तब तक संक्रमण अंदर ही अंदर फैल चुका था। ऐसा नहीं होता तो आज 10.5 लाख की क्यों स्थिति आती है, और अभी और बढ़ रहे थे, जिसे लगभग 11 लाख होने को है। तो इससे एक बात तो तय है कि यह महामारी हमारे लिए खतरनाक है, और किसी भी तरह से इसको हल्के में लेना या फिर लापरवाही से जीवन यापन करना या फिर इसके प्रति लापरवाह रहना, ये हमें बहुत भारी नुकसान और कर सकता है, और इसके लिए हमें बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है यदि बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति हो जाती है तो। क्योंकि मृत्यु हो रही है अब। संक्रमण चाहे बच्चे हो, किशोर हो या वृद्ध हो, सब में हो रहा है संक्रमण। पहले ऐसा कहा गया इंसानों में नहीं होना, इंसानों से इंसानों में नहीं जाता, लेकिन इंसानों में भी अब फैल रहा है। तो ये महामारी सब में इन्फेक्ट हो रही है, फैल रही है तेजी से। इसमें कहीं न कहीं उस देश, चाइनीज जिसे कहते हैं, चीनियों का इसमें गलती तो है ही, साथ साथ थोड़ा सा हम लापरवाह हो जाते हैं।
हमारी थोड़ी सी लापरवाही इन रेट ऑफ इन्फेक्शन को इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज ही नहीं कर रही बल्कि सिचुएशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना रही है। क्यों? क्योंकि एक बात तो तय है कि कोरोना ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन केवल खतरनाक ही नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक जानलेवा भी है। परेशानी ये हो रही है कि जिनको कोरोना इन्फेक्शन है या फिर इस वायरल इन्फेक्शन से जो ग्रसित हैं, वो सामने आकर पॉजिटिवली ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे हुआ, या फिर अपनी जांच नहीं करवा रहे, अस्पतालों में नहीं जा पा रहे, जहां हैं वहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों में ना जाना पड़े, क्वारंटाइन ना होना पड़े, या फिर तमाम तरह की अलग अलग प्रक्रियाओं से, अलग अलग स्टेप से ऊपर की ओर ना जाना पड़े, जिसकी वजह से उन तक तो फैल ही रही है ये बीमारी, लेकिन और भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोगों तक फैल जा रही है। एक और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि कोरोना बहुत, किसी से ऐसा कहना कि मुझे कोरोना हुआ है ये अच्छा नहीं रहेगा, ये एक कलंक जैसी या फिर घिनौनी गंदी बीमारी, ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के नीति आयोग के सीईओ, भारत सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया कि सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को एकजुट किया गया इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में। इसका काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आया, सकारात्मक परिणाम इसके देखने को मिले, और बहुत सारे जो कोरोना योद्धा बन के उभरे, उन्होंने न ही केवल स्थिति को नियंत्रित किया बल्कि काफ़ी हद तक देश की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की उन्होंने, ताकि संक्रमण और भी बहुत ज़्यादा ना फैले। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं डॉक्टरों की या फिर वॉलंटियर्स की। कई डॉक्टरों की तो इलाज करते करते उनका डेथ भी हुआ, देह छोड़ गए वो। तो ये सब सारी चीज़ें थी देश के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। क्यों? किसके लिए? देश के लिए। उसी बीच अमिताभ कांत जी द्वारा, या फिर ये कहें कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भी ऐसी रूपरेखा तैयार की गई होगी कि हम संगठन, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को एकजुट करें, और एकजुट करने के बाद उनको कुछ अवेयरनेस वो फैलाएं, इस दिशा में काम करने को हम बोलें। और इसमें दर्पण पोर्टल के थ्रू नीति आयोग के द्वारा इनिशियली अमिताभ कांत जी के द्वारा बहुत ही एडमायरेबल, प्रशंसनीय कार्य किया गया। उसी दौरान ये आह्वान करना कि लोगों में हम ये जागरूकता फैलाएं कि कोविड संक्रमण यह एक स्टिग्मा नहीं है, कलंक नहीं है। यानी कि कोरोना होना आपको ऐसा नहीं है कि बहुत गंदी बीमारी होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ये कोरोना हुआ भी तो इसमें आपकी गलती क्या? कोई गलती नहीं है। ये तो उस देश की गलती की है जिसने षड्यंत्र द्वारा कुछ करना चाहा, लेकिन वो सारा कच्चा चिट्ठा उसका
खुल गया। तो इसलिए हम ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हमें कोरोना हुआ या फिर संक्रमण हुआ, किसी को ना बताएं वो, बल्कि आप उसका इलाज कराएं, टेस्ट करवाएं। यदि संक्रमण हुआ या नहीं हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसमें ये हम सोशल साइट्स पे या फिर बिल्कुल अपनी ऑडियो वीडियो या फिर रिटन में लिखकर ऐसी मैसेज रिलीज करें, उसको वायरल करें कि पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ जितने लोग साथ में आए हैं या फिर मिले हैं, उठना बैठना कुछ भी हुआ है साथ में, तो वो भी अपना टेस्ट कराएं। काफ़ी हद तक संभावना है कि संक्रमण उनको भी हुआ हो, क्योंकि मुझे भी संक्रमण हुआ है और अभी मैं क्वारंटाइन में हूँ या फिर हॉस्पिटल में टेस्ट करवाऊँ। ये ऐसी सूचना देनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके पता चलेगा कि एक्चुअल इन्फेक्शन कहाँ है और इससे सरकार को मदद मिलेगी स्थिति नॉर्मल करने में। कोरोना की तरह ही स्पेनिश फ्लू फैला था, बिल्कुल स्थिति इससे भी भयावह थी, 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है ताकि और भी बहुत ज्यादा संक्रमण ना हो। तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा नुकसान भी सबको हुआ, एक को नहीं बल्कि सबको हुआ। हम भी स्वास्थ्य जागरूकता योग प्रशिक्षण अभियान की चौथे राउंड को नॉन स्टॉप मोड में युद्ध स्तर पे स्वस्थ भारत अभियान चलाने वाले थे। सारी रूपरेखा तैयार हो गई थी, सारा एनालिसिस रिपोर्ट पूरा हो गया था जो हमने पहले करवाया था दिल्ली में, जिसमें दिल्ली के सभी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय प्रमुख रूप में शामिल थे। लगातार प्रशिक्षण शिविर चलाया गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिनों का। 58 दिनों में 100 से भी ज़्यादा योग शिविर करवाए गए, लोकल में, स्कूलों में, लोगों में अवेयरनेस लाया गया। ऐसा अब स्थिति जबकि बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा करें कि लॉकडाउन अभी ये, यदि संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलता है तो हो सकता है लॉकडाउन और बढ़े। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो हम ये कम से कम ऐसा करें कि स्वास्थ्य हमारा खराब ना हो, ये हमें मेंटली भी इन्फेक्ट करने की कोशिश ना करें। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए योग, प्राणायाम, डेली रूटीन अच्छा रखना, बॉइल्ड थिंग्स, बॉइल्ड पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी हमेशा पीते रहना। आयुर्वेद भी ऐसा ही कहता है कि नॉर्मल पानी ना पीकर बल्कि हम हमेशा गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए। उससे बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कंसिस्टेंटली कांस्टेंट चलती रहती है। तो इस तरह से मेंटल स्टेट को भी हम बेहतर रखने का प्रयास करें। उसके लिए प्राणायाम, ध्यान, योग ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। और इतना ही नहीं बल्कि आपको मानसिक रूप से आज की स्थिति में जो तनाव हो रहा है चारों तरफ, उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, शक्ति मिलेगी। फिर फिजिकल स्टेट को ठीक करने के लिए हम कुछ आसन कर सकते हैं, योगिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। मेंटली बेहतर होंगे तो स्पिरिचुअली भी बेहतर होंगे। यदि स्पिरिचुअली भी हम कोशिश करें फिट रहने की, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को, वो प्रक्रिया बूस्ट अप करती है। तो इसलिए योगिक प्रैक्टिसेस आपको न केवल हेल्दी रखती है, ना ही आपको सिर्फ केवल स्वस्थ होने में मदद करते हैं ये सारी क्रियाएं, बल्कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं आपकी। तो इसलिए योग प्राणायाम करते रहें हमेशा।
योग प्राणायाम करने से फायदा आपको ये होगा कि लॉकडाउन में कम से कम स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसा शरीर बिल्कुल बनाया जा सकता है जिसमें इन्फेक्शन ना हो पाए। योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, स्वस्थ भारत केंद्र द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, स्वस्थ भारत अभियान। तो आप चाहें तो स्वस्थ भारत केंद्र से जुड़ भी सकते हैं। मान लीजिए आप कहेंगे कि योग मैं कहाँ से सीखूं, किससे सीखूं, मैं तो नहीं जानता, नहीं जानती। तो इन केस आपको योग टीचर नहीं मिलते हैं, योग संस्थान भी अभी बंद हैं, कुछ लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे भी रहे हैं। ये सब कुछ भारत सरकार द्वारा भी कई सारे क्वारंटाइन सेंटर में भेजे जा रहे हैं योग इंस्ट्रक्टर, योग ट्रेनिंग के लिए। यदि ये सब कुछ करने के बाद भी यदि आपको योग इंस्ट्रक्टर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इन्फॉर्म करें हमें, बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कि आपको योग इंस्ट्रक्टर मिल पाए। और एटलीस्ट ऑनलाइन आप अभी फिलहाल देश की जो स्थिति है इसमें ऑनलाइन ही प्रशिक्षण मिल सकता है आपको। तो ऑनलाइन सीखने के लिए ऐसा लगता है आपको कि ज़रूरत है मुझे, मैं ऑनलाइन सीखूं, तो यू कैन कॉल। एक फ़ोन नंबर देता हूं, उस फ़ोन पर आप बात करके सूचना लेके क्लासेस कब से कैसे शुरू हो रही है, क्या प्रक्रिया है, क्या डिटेल्स है, उस पर बताएंगे। और उस हिसाब से आप अपना योग प्रशिक्षण अभी ऑनलाइन शुरू कीजिए। फिर बाद में प्रशिक्षण केंद्रों पे भी प्रशिक्षण शुरू होगा, तो बाद में आके फिर सीख सकते हैं। फ़ोन नंबर लिखिए, फ़ोन नंबर ये है स्टेट कोड 011 +414 35838 011, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, 414 35838। फाइनल रिपीटेशन 011 414 35838। लैंडलाइन फ़ोन है। स्टाफ अभी आजकल कम काम कर रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो ऐसे में मेल भी कर सकते हैं आप स्वस्थ भारत केंद्र @gmail.com। स्वस्थ भारत केंद्र यानी SWASTBHARATKENDRA केंद्र, स्वस्थ भारत केंद्र @gmail.com। इस पर मेल भेजिए, इमीडिएटली आपको 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स आएगा। नहीं आ पाया तो ज़्यादा से ज़्यादा विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगले एक सप्ताह के अंदर ही आपकी क्लास, या फिर हो सकता है कि जैसे ही आपका नाम रजिस्टर्ड हो उसके विद इन अ वीक या फिर 2-3 दिनों में, जितना फास्ट हो सके हम उस दिन भी शुरू कर सकते हैं, तो पैसे भी शुरू हो सकते। फ़ोन करके इंफॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन करवा के धैर्यपूर्वक इंतजार करें प्रशिक्षण के लिए अगली सूचना तक, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये बोलकर आपकी अच्छे स्वास्थ्य की शुभ एवं मंगल कामनाओं सहित धन्यवाद।